हमारी माता शक्तियां, हमारी माताएं, हमारी देवियां जो कि हमें बताई गई हैं, जैसे कि हमारी कुल देवी हो गई माता मुलाने वाली, त्रिलोकपुर वाली, नैना देवी, कालका वाली माता, मनसा देवी, ये तो है हमारी कुल देवियां। ऐतिहासिक देवियां हैं जैसे वैष्णो देवी और अपना लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, चंडी माता और काली माता, कामाख्या देवी। ये सभी प्रकार की माताएं हैं जो वो हैं हमारी ऐतिहासिक देवियां। दोस्तों, मेरा आज का सवाल ये है, कोई भी इतिहासकार, कोई भी पढ़ा लिखा भाई, कोई भी मेरा बुजुर्ग भाई बंधु, कोई भी इस बात की जानकारी बड़े आसानी से कमेंट में दे सकता है कि ये जो देवियां थी ये भारत के अंदर कब पैदा हुई, कब इन्होंने अपनी जीवन की यात्रा पूरी करी और कब ये अपना जो शरीर है वो छोड़कर चली गई। दोस्तों, अपना जानने का अभिप्राय यह है कि इन माताओं ने, इन शक्तियों ने, इन देवियों ने, अन्नपूर्णा देवियां हैं या जो भी देवियां हैं, इन्होंने भारतीय जो जीवन था उसमें अपना क्या योगदान दिया और भारतीय जीवन से बाहर या विदेशों में इन्होंने क्या योगदान दिया, या ये देवियां सिर्फ भारत में ही सीमित थी। आज का मेरा यही सवाल है भाइयों। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये जो देवियां हैं ये सिर्फ मान्यता पर आधारित हैं, यानी कि हम सिर्फ इनको मान रहे हैं इसलिए देवियां हैं, या हमें इसमें अगर हम इनको जानना चाहते हैं तो हमें कुछ मिलता है। दोस्तों, सिर्फ इतनी सी बात है कि क्या ये देवियां तब थी जब यहाँ पर तुर्कों ने आक्रमण किया? क्या ये देवियां, ये शक्तियां, ये माताएं उस समय थी जब मुगलों ने आक्रमण किया? क्या ये देवियां या माताएं, हमारी शक्तियां उस समय थी जब अंग्रेजों ने और डचों ने आक्रमण किया और भारत को गुलाम बनाया? तो दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि क्या ये देवियां, ये माता शक्तियां उस समय भी थी? अगर ये उस समय में थी तो उस समय में इन्होंने हमारे ऊपर होने वाले आक्रमणों को क्यों नहीं रोका? जो देवी शक्तियां हैं ये क्या सिर्फ हमारी नौकरी, व्यापार, बीमारी आदि के लिए ही काम करती हैं? क्या बड़े मुद्दे हैं जो उनके लिए ये हमारी माता शक्तियां हैं जो वो काम नहीं करती? मेरा सिर्फ जानने का इतना ही औचित्य है कि हमारे जीवन में, भारतीय जीवन में या विदेशी कल्चर में या विदेशी जीवन में हमारी मातृ शक्तियां हैं, जो माताएं हैं, देवियां हैं, इनका क्या योगदान रहा है, या ये सिर्फ एक आदमी को जो इनकी पूजा करता है उसी को शक्ति देती हैं? क्योंकि हमारा जो भारतीय जीवन है वो लगभग 800 साल तक गुलामी की जंजीरों में बंधा रहा था और भारतीय जो जीवन था उसमें इन देवी देवताओं की पूरी मान्यता थी। उसके बावजूद भी भारत देश गुलाम हो गया। क्या कारण था भाई दोस्तों? इन देवियों ने उस समय में कोई भी अपना योगदान नहीं दिया, या योगदान दिया हो तो कोई मुझे बताओ आप कि उस समय में ये देवियां थी। लगभग जो मंदिर हैं वो, उनमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि माता शक्ति थी जो वो इस समय में थी। भाई, जिस आदमी को भी जिस भी माता रानी के बारे में पता हो वो कृपया अपनी उस माता रानी के बारे में जानकारी दें कि फलानी माता इस समय से इस समय तक इसका जीवन काल था और इस समय में इन्होंने ये काम किया, ये काम किया। आप कमेंट आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी इसकी जानकारी दे सकते हैं कि कौन सी माता ने भारतीय जीवन के अंदर अपना क्या योगदान दिया। क्या इन्होंने तपेदिक, प्लेग, जो गेंगा आदि उस समय की बीमारियां थी, चेचक, हैजा, अपंगता, कुष्ठ रोग, क्या इनको बचाने में भारत को योगदान दिया? या जो बड़े अकाल पड़े जिनमें लाखों लोग मरे, क्या उनमें योगदान दिया? या जो जितने भी आक्रमण हुए क्या उनमें इन माता शक्तियों ने योगदान दिया? तो दोस्तों, आज वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए आज सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि माता शक्तियों का, इन शक्तियों का भारतीय जीवन में क्या योगदान है? क्या इन्होंने कोई आविष्कार किया था? जैसे सरस्वती माता विद्या की देवी मानी जाती है, क्या विद्या के बारे में इन्होंने कोई योगदान दिया था? क्या इन्होंने कोई किताब लिखी थी या कोई ऐसी अचीवमेंट की थी
जिससे कि आगे लोगों को अगर ये माता रानी को पूजेंगे तभी शक्ति आएगी, या तभी विचार विमर्श या स्मरण करने की शक्ति पैदा होगी। तो और भी जो कोई भी भाई बता सकता है कि कोई किसी माता को इसलिए पूजा जा रहा है कि उन्होंने भारतीय जीवन के लिए ये आविष्कार किया था, या कोई भी चीज की रचना की थी, उसके बाद से फलानी माता हुई, उनके बाद से ही ये चीज भारत में लागू हुई। जिसको जो भी जानकारी है भाई दोस्तों जरूर दें। अपना मकसद जानकारी प्राप्त करना है, किसी आदमी की, किसी जाति की, किसी व्यक्ति या समुदाय या धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं है, सिर्फ जानकारी लेना है। तो सभी भाइयों को नमस्कार।